आज का हमारा वीडियो एंगल पर होने वाला है। कोण, किस तरह हम डिवाइडर की हेल्प से कोण बना सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम शुरू करते हैं कि किस तरह हम डिवाइडर की हेल्प से यानी कंपास की हेल्प से हम एंगल खींच सकते हैं। एक तो हमारे साथ कंडीशन ये है कि हम चांद की हेल्प से एंगल बना सकते हैं, मगर जब हमारा क्वेश्चन कह देगा कि आप कंपास की हेल्प से बनाएं तो फिर वहाँ पर हम चांद की हेल्प से नहीं बना सकते हैं। आप एंगल चाहे कंपास की हेल्प से बनाएं चाहे चांद की हेल्प से बनाएं, सबसे पहले आपको एक सीधा लाइन पारना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक सीधा रेखा खींच लेंगे, सीधी रेखा खींच लेंगे। ये इसकी दो अंतिम छोर यानी कि 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइडर को अपने मन से हमारे कॉपी पे जितना जगह है उस हिसाब से हम इसको खोल या बंद कर लेते हैं। एक बार हम इसको खोल बंद कर लेते हैं, इसके बाद ये हिलना नहीं चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसके पॉइंट पर रखते हैं और इसको हम ऊपर से पकड़ेंगे ताकि घुमाने में हमें आसानी होगा। इसके इस पॉइंट पर, या फिर आपको इधर से बनाना है तो आप इसके इस पॉइंट पर रखकर इस तरह घुमा सकते हैं। तो हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल, जो कि ये देखिए हमारा ये आधा सर्कल तैयार हो गया। सर्कल तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा छोटा नहीं होना चाहिए या फिर ये हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है इसका जो साइज़ हम एक बार खोल लिए वही रहना चाहिए। उसके बाद हम सर्कल के इस पॉइंट पर बैठाकर इस सर्कल को काटेंगे। तो इस सर्कल को मैक्सिमम हम यहाँ पर जितना हमारा सर्कल बना है उसको हम मैक्सिमम 3 बार काट सकते हैं, क्योंकि जब सर्कल एक पूरा वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ पर हमने आधा वृत्त खींचा है, तो आधा वृत्त हमारा 180 डिग्री का कोण बनाएगा। और 180 डिग्री के कोण को अगर हम 3 भाग में बांट दें तो हमारा आता है 60 डिग्री का कोण। तो एक बार में ये जो काटेगा इस सर्कल को, तो एक बार में इस सर्कल को ये 60 डिग्री पर काटेगा। अगर हम इस लाइन को यहाँ से मिला देते हैं तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण तैयार हो गया। देखिए ये हमारा 60 डिग्री का कोण तैयार हो गया। अब चूंकि ये हमारा 60 डिग्री का कोण है, अगर हम 60 डिग्री के कोण के 2 बराबर भागों में बांट दें तो हमारा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस कोण को हम 2 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, इसको 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसके इस बिंदु से एक लाइन पाड़ेंगे इस तरह, फिर एक बार इसके इस बिंदु से एक लाइन इस तरह हम लेंगे और ये जहाँ काट रहा है उसको हम इसके इस बिंदु से मिला देते हैं। और जब इसको हम इसके इस बिंदु से मिलाते हैं तो ये हमारा 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो नीचे भी हमारा 30 डिग्री बना रहा है और ऊपर भी हमारा 30 डिग्री बना रहा है। तो हम नीचे वाले 30 डिग्री को लिखते हैं, ये हमारा 30 डिग्री होगा, क्योंकि इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो ये 31 32 यहाँ आके 60 पड़ जाएगा। तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण हो गया। अब हम 30 डिग्री का कोण बना चुके हैं, यहाँ तक हमारा 60 डिग्री का कोण हम बना चुके हैं। अब हम 90 डिग्री का कोण बनाकर ट्राई करेंगे। तो देखिए ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 60 के बाद क्या आ गया, 60 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण जब भी हमारा बनेगा तो क्या होगा, इसके और इसके बीच में हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा और 60 और 30 90 होता है। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण है, इसको अगर हम 2 बराबर भागों में बांट दें तो यहाँ हमारा 30 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 60 और ये 30 दोनों मिलाकर हमारा क्या बना लेगा, 90। और किसी भी कोण को अगर 2 बराबर भाग में बांटना हो तो क्या करते हैं, एक बार इसके इस बिंदु से हम एक लाइन देते हैं और एक बार इसके इस बिंदु से हम एक लाइन देते हैं, और जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहा है उसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। और इस तरह हमारा ये 90 डिग्री का कोण तैयार हो गया। अब हम देखेंगे 15 डिग्री का कोण, 105 डिग्री का कोण हम कैसे खींचते हैं। सबसे पहले तो हम एक लाइन खींच लेंगे, लाइन जितनी सीधी रहेगी हमारे लिए उतना बेहतर रहेगा। एक लाइन हम खींच लेंगे। अब देखिए पिछली बार हम क्या किए थे, यहाँ पर डिवाइडर रख के एक सर्किल बनाए थे। इस बार हम क्या करते हैं, इधर डिवाइडर रख के सर्किल बनाते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि इधर से क्यों नहीं किया गया, इधर से भी किया जा सकता है। अब देखिए एक बार में ये सर्किल इसको कितना काटेगा, 60 डिग्री का काटेगा। तो हमें कोण बनाना है 15 डिग्री का। 15 डिग्री का कोण बनाना है तो क्या होगा, 15 डिग्री का कोण इसी 60 डिग्री के अंदर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस 60 डिग्री को काट देंगे। इस 60 डिग्री को हम 2 बराबर भागों में काट देते हैं। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण। अब क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे, नहीं इसको हमें मिलाना नहीं है अभी, क्योंकि हमको कितना डिग्री का बोल रहा है कोण खींचने के लिए, 15 डिग्री का। इसको सिर्फ हम यहाँ पर जो है
थोड़ा सा लाइन दे देंगे ताकि पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। अब अगर 30 डिग्री के कोण को हम 2 बराबर भागों में बांट दें तो हमारा क्या होगा, 15 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ रख के काटेंगे इसको और एक बार फिर इस पॉइंट पर रख कर इसको काटेंगे। अब ये हमारा 30 डिग्री का आधा हो गया यहाँ। अब ये जो है हमारा 15 डिग्री का कोण तैयार हो गया। तो इस तरह ये हमारा 15 डिग्री का कोण तैयार हो गया। अब अगर आपको 105 डिग्री का कोण बनाना हो तो वो आप कैसे कीजिएगा, देखिए ये हमारा 60 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, 120 हो गया। तो 105 डिग्री का कोण इसी के बीच में बनेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण खींच लेंगे। कोण नहीं खींचना है, सिर्फ क्या करना है हमको, 90 डिग्री का कोण खींच लेंगे। कोण नहीं खींचना है, सिर्फ क्या करना है हमको, दाग देना है। तो ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का कट हमारा यहाँ पर आ जाएगा और इधर हमारा 30 डिग्री है। तो 90 में अगर हम 15 जोड़ देते 105 पुर जाएगा। तो इस 30 डिग्री को हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे और इस 30 डिग्री को हम जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये हमारा 90 और इधर हमारा 15, 105 पुर जाएगा। तो इस तरह जब हम इसको मिला देंगे तो हमारा ये 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस तरह हम डिवाइडर की हेल्प से कोण बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो समझ में आए शेयर करें, कोण बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।